Selamat aja. करने में इनका डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उनके जो जिला है, ये बात है व्हील चेयर के लिए मुबीना बेगम वाइफ ऑफ अब्दुल रशीद, हेयरिंग एड के लिए अहद शाह, वाइफ ऑफ गुलाम नबी आरो लोईदार, इन्हें ये पासबुक दी जाएगी। अमरचंद ज्ञानचंद थोड़ना, राशन नहीं मिल सकती है। फिर दूसरा रियाज नरेगे के बाद हम, लेकिन ये फिर कैसे आप या पंच को या सरपंच को या किसी एमएलए को वोट डालते हैं, ये इतना हक नहीं रख सकते हैं सरकार का। ये कौन से कानून है सरकार की जिनको हक? ईश्वर में आप गुजारिश करता हूँ, हमारा जहाँ डीसी साहब आए इसके बाद में गुजारिश करता हूँ, ईश्वर की पहले आप यहाँ राजस्थान में यहाँ टाइम लगने की भी जरूरत होगी, तो हम उसके लिए भी हमें पूरी उम्मीद है। कई बातें उसी समय निपट जाती हैं, कई बातें नहीं निपट पाती, तो कई बार लोगों के मन में भी एक बात रह जाती है कि इतने सारे अफसरान आए तो फायदा क्या हुआ। तो सबसे पहले वही बता देते हैं कि इधर आने से पहले हमने तहसील ऑफिस में एक मीटिंग ली सभी अफसरान के साथ, तो उन्होंने यहाँ पे क्या क्या परेशानियां हैं उनको हमने कल ही लिस्ट आउट किया था, उसके ऊपर क्या क्या उन्होंने एक्शन अभी प्रपोज किया है वो बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी देता हूँ। नए राशन कार्ड की बात आई, सेंसस के बाद ही बन पाएंगे, लेकिन इसमें कोई नहीं रोकता कि हमारे जो नए जो लोग फैमिली मेंबर ऐड होते हैं उनको ऐड करने से कोई नहीं रोकता। और अभी तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में अनाज, चावल, गेहूं आता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोटे में है। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है कि एक फैमिली से दो फैमिली बन रहे हैं लेकिन किसी मेंबर का नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि जब तक सेंसस नहीं हो जाता उनका उसी राशन कार्ड में नाम जरूर डलवा दें, और उस गांव के घर को जो एडिशनल अनाज मिलना है वो भी इमीडिएटली मिल जाएगा। इसके अलावा पहलगाम इलाके में भी मुझे बताया गया सुखनई में कि वहां पे बहुत दूर है राशन की दुकान और लोगों को काफी दूर से चलने के वो आता है, तो उसमें भी हम लोगों ने एक टेम्पररी दुकान का प्रोविजन प्रपोजल भेज रहे हैं, जिससे कि लोग जो 15-20 किलोमीटर दूर से आ रहे थे उनकी ये समस्या दूर होगी। फ्रूट ब्रिज मुगल मैदान की हालत बहुत खराब बताई गई है। मेरी रिक्वेस्ट है एसडीएम साहब से कि इसके बाद एक बार मुझे उधर लेके दिखा भी दे। अगर ये फॉरेस्ट इलाके में आती है तो एफआरए सर्टिफिकेट के थ्रू हम लोग इसको आरडीडी डिपार्टमेंट से एस्टीमेट बनवा के प्रपोज करवा के रिपेयर करवा सकते हैं। तो अभी एसीडी साहब थोड़ी देर पहले तक थे, उनसे भी बात हुई है, तो मेरी रिक्वेस्ट है तहसीलदार साहब से कि इस चीज को अकॉर्डिंगली कराएं, एफआरए सर्टिफिकेट बनवाएं, और उसके बाद ये फॉरेस्ट इलाके में भी हम काम करने के लिए एलिजिबल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इसका एक छोटा सा फायदा ये भी है कि आज आपके सामने एक चीज अनाउंस कर रहा हूँ। मनरेगा में अभी तक सोक पिट, कंपोस्ट पिट जो आप लोग गड्ढे बोल रहे थे, उसके अलावा बाकी काम नहीं हो पाया, लेकिन आज से बाकी सारे काम भी अनाउंस होते हैं कि उन पे भी काम तुरंत शुरू किया जाएगा। और ये काम आप आज से भी कर सकते हो, अगर आज थोड़ा खाना वाना खा के थक गए तो कल से भी कर सकते हो।
लेकिन आपने जो भी अपने ग्राम पंचायत में मनरेगा के काम रखे हुए हैं, जो कि आप पिछले 3-4 महीने से टेकअप नहीं किया है, उनको आप ले सकते हैं। एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि जो पुराने अपने सोप पिट, कंपोस्ट पिट के काम है, उनको भी कंप्लीट जरूर कर दें। इसमें जो स्टाफ की शॉर्टेज है, इसको ऊपर भी हम लोगों ने बताया है। मेरी तरफ से भी आज मैं एक लेटर भी लिख रहा हूँ, क्योंकि वीडियोस के अंडर स्टाफ जो है वो काफी तंग है, नंबर ऑफ स्टाफ, उसको हम लोग भी टेकअप कर रहे हैं, आए हुए हैं। उसी तरह CDPO भी होंगे। सेक्रेटरी RD मैडम ने मेरे को बोला कि भाई जहाँ पे आपके पास स्टाफ की कमी है, आप लोग हमको प्रपोजल बना के भेजो। अगर किसी और लाइन डिपार्टमेंट के पास जिसके पास काम कम हो गया है, क्योंकि ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं जो बड़े पहले हैवी ओवरबर्डन रहते थे, बट जैसे जैसे चीजें डिसेंट्रलाइज हुई या फिर उनके काम के स्कीम ही खत्म हो गए, उनके ऊपर लोड कम हो गया है, तो उन लोगों को हम ब्लॉक लेवल पे एडिशनल चार्जेस दे सकते हैं, जिसमें वो वीडियोस की हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा मेरे एक रिक्वेस्ट है कि SDM साहब अपने लेवल पे असेस कर लें, ताकि RD डिपार्टमेंट को हम ये मदद दे सकें। पावर डिपार्टमेंट के जो बिल है, उसके बारे में एक सरपंच साहब ने पहले बता दिया है। अभी अक्टूबर तक का ये स्कीम है, इसमें आपके जितने पुराने बिल हैं वो माफ हो जाएंगे अगर आप अपना इंटरेस्ट का अमाउंट दे देते हैं। तो इसमें मेरी सभी से दरख्वास्त है कि आप जरूर से इसका फायदा उठाएं और कोशिश करना है कि अक्टूबर के अंदर अंदर अपने सारे पुराने ड्यूज जो पावर डिपार्टमेंट के बिल है, मीटर के जो बिल है, उसका बकाया क्लियर करें, ताकि आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो सारा माफ हो सके। और इसके बाद जिन लोगों को हमको फिर एक्शन भी लेना पड़ेगा, तो उसमें भी सरपंच साहिबाओं की मदद चाहिए होगी। तो वो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई जो बिल नहीं देता है, लाख मौके देने के बाद भी हम लोग बता दें कि फिर हमको उनका बिजली का कनेक्शन काटना पड़ेगा। 30 अक्टूबर तक का समय है। जितने भी वोटर नए हैं, जो 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2022 को, उन लोगों को अपना फॉर्म 6 भरना है। अपने BLO जो उनके टीचर हैं स्कूल के आसपास के, उनको वो फॉर्म 6 देना है और अपने वोटर रजिस्ट्रेशन को करना है। आप सभी को पता है कि इलेक्शन कितना जरूरी चीज है। इसमें वोटर ID कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं होता। उसमें अभी ये डेडलाइन है। आज इतने सारे मुगल मैदान की आवाम आई हुई है। मैं आप सभी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अपने नए वोटर जो हैं 18 साल से ऊपर के, जितने भी लोग जिनका वोटर ID नहीं बना है, इसको तुरंत बनवा लें। बीमारी हो जाती है, बीमारी के लिए इलाज नहीं होता। मेरे पास कई बार मरीज आता है, साहब 10,000 रुपए की सख्त जरूरत है। ऐसी नौबत कभी नहीं आया अगर आपके पास वो हेल्थ का गोल्डन कार्ड है तो। अब वो गोल्डन कार्ड में 1 साल में 5 लाख तक का इलाज मिलता है। डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सबसे ज्यादा पेंडेंसी है, यानी सबसे ज्यादा लोग बकाया है जिन्होंने गोल्डन कार्ड नहीं बनाया है। तो आज इस मौके का फायदा उठाएं। अगर आज भी कोई छूट जाता है तो अपने तहसीलदार साहब से बात करके, जो यहाँ पे VLE हैं, उनको हम तहसील ऑफिस में ही काउंटर खुलवा देंगे। वीक तक वो रहेंगे। आप सभी लोगों के गोल्डन कार्ड जरूर बनवाएं, ऐसा मेरी सरपंच साहिबों से रिक्वेस्ट है। एरिया ब्लैक टॉपिंग होने से रह गया है, तो अभी एक्सचेंज साहब ने बोला है कि उसके लिए फ्रेश फंड का डिमांड रखना है। तो वो भी हम लोग अभी जो हमारा RE आ रहा है या फिर जो अभी नया बजट बन रहा है, उसमें रखवा देंगे और इसको भी टेकअप करेंगे। BSNL के अंडर कई सारे मोबाइल टाइम है, तो ये तीनों चारों चीजें टेंडर भी हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से बदमाशी है, तो हम लोग इसको रिजॉल्व करवाएंगे। इसमें मैं प्रिंसिपल से भी अभी बात हुई है, तो ZDO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी एक कॉन्ट्रैक्टर है उनको मेरे पास नेक्स्ट वीक बुला लें, हम लोग इसको टेकअप करेंगे। ऐसा ही है, ये मेरे पिछले रिव्यू मीटिंग में भी आया था। इसका एक रिव्यू का जो रिपोर्ट है हम लोग नए पावर सेक्रेटरी साहब को भी दे रहे हैं। उम्मीद है कि इनके ऊपर जैसे ही कार्रवाई होगी, कुछ ना कुछ ग्राउंड पे भी रिजल्ट दिखेगा और वो रिपोर्ट भी हमारी तरफ से इसी वीक चले जाएगी। से दे रहे हैं, हो सकता है कि कहीं कहीं पे डिले हो पा रही हो,
लेकिन मेरी एसडीएम साहब से बात हुई है, एक दो जगह जहाँ पे कुछ कागजात का परेशानी है उसको भी हम लोग विद इन 1 वीक रिजॉल्व करेंगे। और कई सारे केस जो LP10 के मसले की वजह से रुके हैं, जो श्यामलाट जमीन में अटके हुए हैं, उन सभी मसलों को हम लोग कोर्ट के माध्यम से रिजॉल्व करवाएंगे, क्योंकि उसमें एक जजमेंट आ जाता है तो सबके लिए आसान हो जाता है। और जैसे ही वो आता है उसमें सारा पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, वो ऑलमोस्ट 79 करोड़ के आसपास अमाउंट जो है उसको हम इमीडिएटली रिलीज भी करेंगे। जो प्री प्राइमरी स्कूल होते हैं डिलीवरेबल होता है ना, डिलीवरेबल में डाल देंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने डिलीवरेबल नहीं डालते और मिट्टी डाल देंगे। इस साइड आ जाओ, मेरे को एक फोटो लेना। सर जैसे कि जन अभियान का प्रोग्राम, इसके लिए लोगों का क्या पैगाम है सर? बैक टू विलेज 4 अभी शुरू होने वाला है, 27 अक्टूबर से ये शुरू होगा। इसमें किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके गांव-गांव में अवेयरनेस करा रहा है। इसमें हमारे साथ सभी सरपंचेस, BDC साहिबा और बाकी सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस अवेयरनेस की वजह से जो बैक टू विलेज 4 है वो सक्सेसफुल होगा। और इसके साथ साथ हम लोग जो अभी वोटर रजिस्ट्रेशन का ड्राइव चल रहा है उसको भी बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जिन भी लोगों का वोटर ID कार्ड नहीं बना है वो बन जाए। सर जैसे कि अभी लैंड पासबुक जो अभी दे गए लोगों को, मगर उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो उसके लिए सर क्या प्रोसेस रहेगा कि एक आम आदमी कैसे उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है? जी, जितनी भी लैंड पासबुक्स हैं इनको एक कमेटी के थ्रू वेरीफाई कराया जा रहा है, क्योंकि जो पुराने इंतकाल हुए हैं, पुरानी जो म्यूटेशंस हुई हैं, उन सब में जो जो गलतियां हैं उनको करेक्ट करने का भी मैकेनिज़्म बनाया हुआ है और उसमें सॉफ्टवेयर में ही वो करेक्शन हो जाएगा। तो इसमें जिसको भी अपनी म्यूटेशन का लैंड पासबुक मिलता है और उसमें कोई गलती निकलती है तो इमीडिएटली अपने तहसीलदार को वो पासबुक के साथ एक कवरिंग लेटर देगा, वरना वो सिर्फ उनको बता भी देगा तो उनके लेवल पे भी वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे अभी सर 12th इंस्टॉलमेंट PM किसान हुई, जैसे कि यहाँ पे लैंड वेरिफिकेशन थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास लैंड भी है, खसरा नंबर भी है, लेकिन उनकी वेरीफाई नहीं हुए, इंस्टॉलमेंट नहीं आए, उनके लिए सर क्या प्रोसीजर रहेगा? जितने भी हमारे PM किसान के बेनिफिशियरीज़ हैं उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी भी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग इसमें अगर कोई छूट भी गया है उसको भी डेफिनेटली इंक्लूड करवाएंगे और उसके लिए भी हमने ADDC के अंडर एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कमेटी बनाई हुई है। किसी के भी छूटने के बाद भी वो लोग अपना लेटर लिख के एप्लीकेशन दे के अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। सर यहाँ पे मुगल मैदान में 2 थे ये सर एनरोल आधार अपडेट वाले, लेकिन उनके पास एक आर्डर आया हुआ है कि वो स्कूलों में बनाएं, लेकिन जो आम जनता है वो दरबदर हो रही है क्योंकि स्कूल वाले टीचर आम लोगों को अलॉट नहीं कर रहे हैं। नहीं, इस चीज़ को तो मुझे लगता है हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी सॉल्व कर सकता है। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो उनको हम तहसील ऑफिस या बाकी किसी पब्लिक स्पेस जहाँ पे आम आदमी भी आ सकते हैं वहाँ भी बिठा। सर जैसे कि किश्तवाड़ को लाइट का हब कहा जाता है, लेकिन अभी सर कुछ परसेंटेज बढ़ रही है बिल को, सर लोगों के पे बहुत असर पड़ रहा है सर, इसके लिए क्या है? इसके लिए मैं आपको एक बात बोलूँगा, अभी एमनेस्टी स्कीम चल रही है जिसमें कि लोगों के पुराने बिल माफ़ होंगे अगर वो अपने जो रिमेनिंग अमाउंट्स हैं उनका पेमेंट जल्दी कर दें। तो मेरे को उम्मीद है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएंगे और जैसे जैसे ये मीटरिंग सही हो जाएगी उसके हिसाब से अगर अपना सही तरह से पावर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। सर जैसे आंगनवाड़ी है सर, वो सब आंगनवाड़ी मेड में तब आती है जब वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आज भी अगर सब देखोगे अक्सर आंगनवाड़ी बंद है। सर उसके लिए कुछ एक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो वहाँ सीखते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा आंगनवाड़ी सेंटर। इसके लिए हमने एक तरीका खोजा है। ओवर 130 स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें कि प्री प्राइमरी यानी कि 3 साल से 6 साल की एज के जो बच्चे हैं उनके लिए क्लासेस रखी जा रही हैं। तो हमने आंगनवाड़ी के जो CDPOs होते हैं उनसे बात करके उनको बोला है कि अपने आंगनवाड़ी को अगर वो पढ़ाई के लिए उस स्कूल में चलाएंगे तो उसमें मॉनिटरिंग भी अच्छी हो जाएगी और वो जो 3 से 6 साल का बच्चा है उसको उस समय सही तालीम भी मिल जाएगी। तो मेरे को उम्मीद है कि इससे कई सारी चीज़ों में सॉल्यूशन आएगा। थैंक यू सर।